रात का समय। रोहित वापस अपने कमरे में था। टेबल पर बक्सा रखा था, अब शांत, पर अंदर कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई सोते हुए करवट बदल रहा हो। पास ही गंगाराम काका की दी हुई पुरानी किताब खुली थी और उसमें लिखा था, यदि पूर्ण मंत्र चाहिए तो उसे वहीं से निकालना होगा जहां आत्माएं कैद है। बक्से को खोलना नहीं था, लेकिन छूना था सही मंत्र के साथ। रोहित ने गंगाराम काका द्वारा बताए गए शुरुआती शब्द पढ़े। त्रिनेत्रम भव प्रकाशम द्वारम। बक्सा हल्के हल्के कांपने लगा। नीली रोशनी तेज हुई। फिर अचानक एक चमकदार भंवर कमरे में उभरी और रोहित बॉक्स के अंदर खींच गया, जैसे किसी ने उसे समय और स्थान से खींच लिया हो। यह एक अजीब दुनिया थी। सब कुछ उल्टा था। आसमान नीचे और जमीन ऊपर। पेड़ उल्टे लटक रहे थे और हवाएं पीछे की ओर बह रही थी। यहां हर चीज धुंधली थी, जैसे कोई सपना या बुरा सपना। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा। आसपास दीवारों में कैद दिखती आत्माएं थी। हर एक की आंखों में डर, दर्द और बेबसी। वे रोहित को देखती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी। फिर एक आत्मा फुसफुसाई, तू ही है जिसे वो ढूंढ रहा है। अचानक अंधेरे से साया उभरा। अब उसकी शक्ल और भयानक हो चुकी थी, और उसकी आवाज जैसे किसी कब्र से आती हुई फुफकार। यहां आने की हिम्मत किसी ने नहीं की, पर अब तू गया। रोहित भागा, लेकिन सामने एक सीढ़ी जैसी रचना थी, उल्टी लटकी हुई, और उस पर चमकते चिन्ह उभर रहे थे। सीढ़ी के सबसे ऊपर एक पत्थर की किताब रखी थी। जैसे ही रोहित ने उसे छुआ, उस पर लिखा मंत्र उसके दिमाग में गूंज उठा। तिमिर नाशकम आत्मविहारम शून्य द्वारम बंदम करो तू। पर साथ ही साया ने उसे पकड़ लिया। रोहित ने डरकर मंत्र दोहराया। साया पीछे हटने लगा। हवा कांपने लगी और आत्माओं की आंखों में उम्मीद की चमक आई। फिर एक जोरदार रोशनी फटी और रोहित वापस अपने कमरे में आ गिरा। सांस फूली हुई, पसीने से तर, पर उसके हाथ में अब मंत्र का आखिरी भाग था। एक जलती हुई लकीर की तरह उसकी हथेली पर उभरा हुआ। गंगाराम काका की अधूरी किताब, बक्से के अंदर से लाया गया मंत्र और जाग चुकी साया, जो अब हर पल उसका पीछा करेगी। आगे क्या होने वाला है रोहित के साथ? क्या रोहित दुनिया को बचा पाएगा? देखिए कहानी का अगला भाग, तीसरी आंख, जब साया इंसानों में उतरता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।